नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री कृष्णा के जयकारों से मंत्रमुग्ध हो गया। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर मथुरा पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गई है। दूर दराज से भक्त कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। तो सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, जिस तरीके से लगातार कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है और क्या कुछ सुंदर माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? माहौल बेहद उत्साहित है प्रद्युम्न। मैं बता दूं, इस समय तो कॉरिडोर के अंदर अभी जब सीएम इस समय थोड़ी देर पहले यहां पर मौजूद थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, तो तमाम भक्तों का आवागमन थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से ये परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस तरह के नारों से गुंजायमान हो गया है। इस तरह का उद्घोष सुनाई देने लगा है और हर भक्त अपने एक उत्कंठा आपको नजर आएगी। हर भक्त के चेहरे पर एक तरीके की व्याकुलता नजर आएगी कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए हैं और पीतांबरधारी के दर्शन करा दीजिए साहब। ये जो एक नेट का पर्दा लगाया गया है, आप देख पाएंगे, तमाम दर्शकों को हम कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं। इस समय भक्तों को वो एक नजरबंदी, वो पर्दा तक बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। कहते हैं कि ईश्वर से मिलन का जब उत्साह होता है तो वो उत्साह बहुत अद्भुत होता है और वो अद्भुत उत्साह इस समय यहाँ की भीड़ में नजर आ रहा है। प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं, जिस समय हम मथुरा वृंदावन की गलियों में एंटर कर रहे थे, उस दौरान इतनी लंबी किलोमीटर लंबी कतारों में लोग परिक्रमा कर रहे थे। किलोमीटरों से लोग चले आ रहे थे, न जाने कितनी दूरी से चले आ रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे, सड़क जल रही थी, उस पर चला नहीं जा रहा था। लेकिन उत्कंठा इतनी कि आज अजन्मे का जन्म हो रहा है, क्या पता ये हमारी झोली में क्या अनमोल रतन डाल दे कि हमारा जीवन संवर जाए। उसकी बस एक नजर मिल जाए और जीवन संवर जाए। उसी एक नजर के दीदार के लिए सभी व्याकुल हैं, व्यथित हैं, उत्साहित हैं, उत्कंठित भी हैं और वही उत्कंठा, वही उत्साह उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वही इस पूरे परिसर में कहीं ना कहीं ऊर्जा बनकर दौड़ रही है। ये फूल नहीं, इस समय लोगों का इंतजार बन गए हैं कि कब 12 बजेंगे, कब श्री कृष्ण का जन्म होगा और कब उनको अभिषेक कराया जाएगा, कब उनके दर्शन भक्त कर पाएंगे। देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कर्टन भी नहीं थे। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोगों की बैठने के लिए ये जो व्यवस्था की गई है, व्हाइट कलर की चादर डाली गई है, ये नहीं थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यही व्यवस्था की गई है। भक्तों को अभी आगे की कतार में दर्शन कराया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय और करीब आता जाएगा, 12 बजने के करीब, यानी कि आधी रात के करीब हम आगे बढ़ते जाएंगे, श्री कृष्ण के जन्म का समय आता जाएगा, वैसे वैसे ये परिसर खचाखच बड़ा होगा और यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होगी। उत्कंठा समझिए लोगों की। इस समय मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी, मथुरा नगरी वो जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जो कि विष्णु के परिपूर्ण अवतार, 16 कला पूर्ण अवतार थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन कृष्ण का जन्म ऐसा विष्णु का जिस अवतार में उन्होंने तमाम संदेश दिए, ना प्रेम छोड़ा, ना विरह छोड़ा, ना युद्ध छोड़ा, ना नीति छोड़ी, ना कर्म छोड़ा, सब कुछ बताया कि जीवन को कैसे संचालित करना है और जब विपदाएं सामने आए आपके अपनों के स्वरूप में, तो उनसे भी कैसे निपटना है। ये श्री कृष्ण संदेश देते हैं और जनता टीवी आप तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी में न सिर्फ कृष्ण का जन्म दिवस मनाइए, बल्कि अपने जीवन में
तमाम सकारात्मकताओं का भी अभ्युदय कीजिए, क्योंकि ये मात्र प्रतीकात्मक जन्मोत्सव नहीं होता, ये ईश्वर के जन्म के साथ आपके जीवन में ऊर्जा का सृजन है, जो बताता है कि मैंने जो संदेश दिए हैं उन्हें सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। जीवन में उतारेंगे कैसे? लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के मुखारबिंद के दर्शन कीजिए। हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, मन की आंखें खोलिए और दर्शन कीजिए इस पीतांबरधारी के, और समझिए कि आपको क्या संदेश ये दे रहे हैं। तमाम सुंदर श्रृंगार में राधा रानी के साथ में आपको बता रहे हैं कि जितना जरूरी जीवन में प्रेम का महत्व है, उतना ही जरूरी कर्म का भी महत्व है। बस अब से कुछ ही देर की जो है देरी है, 12 बज जाएंगे, आधी रात का समय होगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्म के साथ एक नया आरंभ हो जाएगा। हर साल ये परंपरा होती है, लेकिन इस बार क्यों खास है? इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जन्मोत्सव आपके जीवन में सिर्फ प्रतीकात्मक ना हो, बल्कि एक संदेश लेकर आए, एक ऊर्जा लेकर आए, एक सकारात्मक विचार लेकर के आए, ताकि आपके जीवन का अभ्युदय हो सके। देखिए, पीतांबर के साथ में श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। उनके जो वस्त्र हैं उस पर मयूर चित्रण किया गया है, और आप यहाँ के परिसर का जो आप श्रृंगार देख पाएंगे, उस परिसर के श्रृंगार में भी मयूर का श्रृंगार मिलेगा आपको। जो द्वार बनाया गया है उसके शीर्ष पर एक मोर विराजमान है, उसके किनारे एक श्वेत मयूर विराजमान है, जो कि सरस्वती का साक्षात प्रतीक होता है। दूसरी तरफ भी श्वेत मयूर विराजमान है, और श्री कृष्ण ने साक्षात जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो पीतांबरी है, यानी कि पीले रंग की है, और उस पर भी मयूर जो कि ज्ञान का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, आध्यात्म का प्रतीक है, वो बना हुआ है। और बना होने के साथ में आपको संदेश दे रहा है कि जीवन में इन तमाम प्रतीक चिन्हों को संदेश की तरह उतारिए। कुछ ही देर का समय, कुछ देर के समय के बाद श्री कृष्ण का अभिषेक होगा, दूध से, गंगा जल से, पवित्र जलों से, पंचामृत से उनका स्नान कराया जाएगा। और स्नान आम नहीं होगा, स्नान की जब छटा आप देखेंगे तो सिर्फ आप देखते रह जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी आंखों से अश्रुधार बह निकले, क्योंकि झझरी से श्री कृष्ण का स्नान आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इतना वो खूबसूरत लगेगा, इतना भाव विवल कर देगा कि आपको उसके आगे सब कुछ शून्य लगेगा। कि दुनिया का कितना भी ऐश्वर्य लाकर धर दिया जाए, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, श्री कृष्ण के मुखारबिंद के सामने सब कुछ शून्य है। तस्वीरें देखिए, मथुरा से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास जनता टीवी के तमाम दर्शकों के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए वो मथुरा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस धरा से हम वो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपके लिए जाननी, समझनी, अर्थ के साथ बेहद जरूरी है। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, आपके जीवन के अभ्युदय के लिए, जीवन में सकारात्मकता के लिए भी बेहद जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से क्रम आगे बढ़ता जा रहा है, बार बार श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये द्वार खोले जाते हैं। ये जो नेट का कर्टन लगाया गया है, इसको खोला जाता है, फिर कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, फिर से कर्टन बंद कर दिया जाता है, और ये लुका छिपी अब दर्शक जो तमाम भक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 12 बजे के समय का इंतजार नहीं हो पा रहा है। सब चाहते हैं कि निर्गुण निराकार जो उनके परम ईश्वर हैं, उनका जन्म 12 बजे ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम तमाम लोगों को 12 बजे का इंतजार करना होगा, उस क्षण का इंतजार करना होगा जब उनके प्रतीकात्मक स्वरूप पीतांबर मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा झझरी से, उसके बाद उनका जन्म करवाया जाएगा। जन्म बेहद खास होने वाला है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रद्युम्न, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनके पास सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और द्वारिका जैसा भाव होने के बावजूद भी सुदामा जैसे मित्र थे, तो उनकी तो खैर बात ही अलग है, छटाई अलग है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार हमारे दर्शकों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करा रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के दर्शन भी किए, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही सुंदर स्वरूप में वो दिख रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में और क्या क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं देर रात के लिए?
प्रद्युम्न, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ पाई हूँ कि आपने मुझसे पूछा है कि इसके बाद और क्या क्या जो आकर्षण के केंद्र जी होंगे। जी। आखिरी का आपका सवाल मैं इतना समझ पाई हूँ, उसी का मैं जवाब आपको दे रही हूँ। देखिए, आकर्षण का केंद्र, अब इसका अर्थ क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जो द्वार आप देख पाएंगे, इस द्वार में गाय गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। उनको भी अभी पीले वस्त्र से ढक दिया गया है। अभी यहाँ पर एक गाय बनी हुई है द्वार पर, लेकिन उसको ढक दिया गया है। अब इसका क्या संदेश है, ये जरूर मैं दर्शकों को पूछ करके किसी ना किसी से बताऊंगी कि क्यों ढका जाता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण के किसी भी अवतार से जुड़ी कोई भी कथा हो, विष्णु के अवतार से जुड़ी कोई भी कथा हो, शिव के अवतार से जुड़ी कोई भी कथा हो, वो निरर्थक नहीं होती। वो हर एक मानव मात्र के जीवन में कल्याण लाने के लिए है, सकारात्मकता लाने के लिए है। और वही सकारात्मकता आप इस समय तमाम भक्तों की भीड़ में देख पाएंगे। हर तरफ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और नंद के आनंद भयो की भीड़ लग रही है की गूंज सुनाई दे रही है। और साथ में एक शब्द सुनाई दे रहा है, वो है राधे राधे। राधे राधे जब आप मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं, मथुरा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके गालों पर पीले रंग से लिखा जाता है राधे राधे। और यहाँ पर एक चिन्ह बनाया जाता है, वो चिन्ह प्रतीक होता है कृष्ण का, और राधा प्रतीक होती है शक्ति की। यानी कि शक्ति के बिना कृष्ण की प्रतिपूर्ति नहीं है, प्रेम के बिना कृष्ण की प्रतिपूर्ति नहीं है। और अगर आपको कृष्ण से प्रेम है तो राधा को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर आपको कृष्ण के स्वरूप से प्रेम है तो प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रेम के अर्थ को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम भी एक बार कह रहे हैं, राधा रानी सरकार की जय। चलिए ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और दर्शकों को ये सुंदर दृश्य दिखाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान केदारनाथ धाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। केदारनाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकाली गई है। ये शोभा रथ यात्रा केदारनाथ मंदिर परिसर से होकर केदारनाथ गोल चौक तक निकली गई है। केदारनाथ धाम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय तीर्थ पुरोहित और जिला प्रशासन यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई भक्त इस रथ यात्रा में मौजूद रहे। इस दौरान भगवान केदारनाथ में भगवान वासुदेव के जयकारों के साथ पूरे केदारपुरी गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा को पालकी में सजाकर निकाला गया। केदार सभा के अध्यक्ष ने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामना संदेश देते हुए खुशहाली की भी कामना की है। अब बात उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान की करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के पितामह यानी कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कृष्ण जन्मोत्सव पर ऐसी बधाई दी है जो चर्चा का ही विषय बन गई है। उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख कर यादव समाज से अनूठी अपील कर डाली। पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाने वाले कंस का जिक्र करते हुए अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जो आह्वान किया है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो बिना नाम लिए ही महाभारत के मूड में आ गए हैं। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में यदुवंशियों को संबोधित करते हुए लिखा कि समाज में जब भी कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनाधिकृत अध्यापित स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल ग्वालों के सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। आपको बता दें कि सपा की पूर्व सरकार के समय से ही अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की अनबन लगातार चल रही है। हालांकि मुलायम सिंह यादव अभी भी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश पूरी करते हैं। चाचा ने इशारों में भतीजे पर तंज कसा तो सियासी घमासान देखने को मिला। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने शिवपाल यादव की चिट्ठी को लेकर कहा कि यह शिवपाल यादव की अंतरात्मा की आवाज है। अखिलेश यादव के शिवपाल चाचा हैं, अखिलेश को शिवपाल का सम्मान करना चाहिए। देखिए, शिवपाल जी अखिलेश के चाचा हैं। ये उनका नितांत पारिवारिक मसला है और वो क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या उनको सलाह दे रहे हैं, ये तो वो जाने। पर क्योंकि वो चाचा है तो शिवपाल जी को जो ज्ञान दिया है उन्होंने अखिलेश को, तो अखिलेश जी को उनका ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अखिलेश जी ने कभी शिवपाल जी को का ज्ञान कभी लिया नहीं है, पर ये उनका अंदरूनी मामला है।
वो उन्हें क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा बताइए। हमीरपुर में छात्रा के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। ये मामला जनपद के हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके का बताया जा रहा है, जहां करीब आधा दर्जन भर दरिंदों ने नेवस्त करके युवती के साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। हमीरपुर के वायरल वीडियो में छात्रा के साथ आधा दर्जन दरिंदे बेल्ट और डंडों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। बताया जाता है कि छात्रा इसके बाद से ही लापता है। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई और मामले में तेजी दिखाते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी नाबालिग है, जबकि 1 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। छात्रा के साथ गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने गैंगरेप की घटना से इनकार किया है। दिनांक 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट एरिया में एक वयस्क लड़का और लड़की मौजूद थे और गांव के आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा वहां पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की गई, अमर्यादित व्यवहार किया गया और उनका वीडियो बनाया गया, साथ ही पैसे की भी मांग की गई। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और इस महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली सदर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अमेठी से शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पर 8 साल की छात्र की छोटी सी गलती पर उसे बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। महज एक छोटी बात को लेकर गुरुजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और कक्षा 3 के मासूम छात्र की जूते से पिटाई कर डाली। दरअसल स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाहर निकलते समय बच्चों की धक्का मुक्की में एक बच्चा गिर पड़ा था, जिससे नाराज शिक्षक ने बच्चे की वहीं पिटाई करना शुरू कर दिया। वहीं बच्ची के अभिभावक को जब पिटाई की बात पता चली तो पिता ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और पूरे मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच करवाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर लगातार 75 घंटे से यह धरना प्रदर्शन जारी है। जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी में मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने धरना स्थल पर लाइट और पानी की व्यवस्था को बंद कर दिया है, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 75 घंटे धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी हाईकमान के आदेश होंगे उसी के तहत आगे की रणनीति बनाई जाएगी। योगेश शर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय से हटाने वाले सवाल पर कहा कि अगर प्रशासन के अधिकारियों ने कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। यह भारतीय किसान यूनियन का मंच है। इस बीच राकेश टिकैत जेल में बंद किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। देखो, ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुरी कांड में जो 18, 19, 20, 75 घंटे का जो हमारा सत्याग्रह स्टार्ट आंदोलन वहाँ चल रहा था, उसके उपलक्ष्य से वहाँ की बीजेपी सरकार ने और वहाँ के लखीमपुर खीरी के प्रशासन ने वहाँ के शौचालय की व्यवस्था नहीं करे, पानी काट दिया गया, बिजली सुचारू रूप से काट दी गई। जानबूझ के संगठन को दबाने को, आवाज किसानों की आवाज दबाने को ये षड्यंत्र रचा जा रहा। उसी के आह्वान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर यूपी के 75 के 75 जिलों में ये आंदोलन भी 75 घंटे का कर दिया गया। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में शिक्षक की पिटाई से एक छात्र की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक आरोप है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र ब्रजेश की टीचर ने थप्पड़ और डंडों से पिटाई कर दी थी, जिसके चलते छात्र बेहोश हो गया था। छात्र के होश में आने पर टीचर ने उसे समझाकर घर भेज दिया। छात्र ने घर पहुंचकर अपने परिजनों से पिटाई की बात बताई। उसके कुछ देर बाद ही छात्र को कंधे और पीठ में तेज दर्द होने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसके परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे। भर्ती कराया गया, लेकिन कंडीशन काफी क्रिटिकल होने पर डॉक्टर ने उसे बहराइच रेफर कर दिया, जहां छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज शिक्षक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सिरसिया थाने में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। उनका ये अनुपम से जीवन का हिस्सा होता है, तो ब्रिजेश का मारी नहीं, ऐसे मारी नहीं, ऐसे मारी नहीं और अड़िया से मारी नहीं। अच्छा, कैसे मारे हैं फिर से बता जरा। ऐसे घूस से मारी तो ऐसे मारी नहीं, यही फिर मारी नहीं, अरे तो अड़िया से मारी नहीं। अच्छा, हाँ, और हाथ पैर के घुटने से पीठ पर मारे हैं। हाँ, और वो हाथ पाँव जोड़े ला के छोड़ दो और वो ना छोड़ने कहीं तक बदिया मन को कहीं किए रे। अरे उनका बहुत ढंग से पड़ गया है। कौन हाथ पाँव जोड़ने लगा? ब्रिजेश ब्रिजेश टिका मारी ना। ब्रिजेश कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 माह।
अच्छा, तीनों पे हाँ हुआ है। अब घटना ये घटा कि स्कूल में यहाँ जो है एक दूसरे बच्चे के यहाँ दोनों बच्चे में लड़ाई की। उसके बाद गए स्कूल तो वो बच्चा गवा मास्टर साहब से कही, तो मास्टर ने जो है ये बच्चा के यहाँ ज़्यादा दंडित की। तो ये एक तरफा जैसे किस मास्टर ने? अनुपम पाठक अनुपम पाठक। जी। अब वो का दूसरे के यहाँ ना है, अभी बच्चे का पाएंगे कि ये करी का, अब ये का जो है ये के साथ है ज़्यादा हाथापाई की। अच्छा। उसके बाद बच्चा आवा घरे, घर पर जब जैसे घर परिवार ने वो का देखा कि भाई बच्चा हमारा परेशान है, तो वो का डॉक्टर के लेके गवागा। डॉक्टर के ले जाने के बाद बर्मा या सनबरसा, तो वही कहीं कि पहले जांच करो उसके बाद में इलाज हुई। तो यहाँ मतलब से बच्चे की हालत बहुत भयानक थी। जी जी बहुत दर्द से कराह रहा था। जी। थाना सिरसिया क्षेत्र के एक 13 वर्षीय बच्चे की जो कक्षा 3 में अपने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था कि जनपद बहराइच में अस्पताल में मृत्यु हो गई। कल दिनांक 17/8/22 को हो गई थी। इस संबंध में छात्र अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कान्हा भवन गौशाला पहुंचे और गायों के बीच जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए वो नजर आए हैं। यहां पर उन्होंने गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। साथ ही डिप्टी सीएम ने चने की दाल गुड़ खिलाकर गौ माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कान्हा उपवन में वृक्षारोपण भी किया और पूरे उपवन का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गौशाला की व्यवस्था देखकर बेहद संतुष्ट नजर आए और गायों की अच्छी देखभाल के लिए वहां मौजूद अफसरों को शाबाशी भी दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग यहां पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो वहीं पेपर लीक मामले में एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रदेश के मुखिया सीएम धामी भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। लेकिन पूरे मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आए दिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर रहती है। ऐसे में कांग्रेस के आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पेपर लीक मामले में एसटीएफ के गिरफ्त में सभी लोग आ गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।